अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज इंशाल्लाह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैज़र्ड होता है IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको आप जस्टिफिकेशन 1, 2 या 3 में लिख सकते हैं और जिसकी मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में। ये एक ऐसा हैज़र्ड है इलेक्ट्रिसिटी जिसको IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में लाजमी लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिटिकल हैज़र्ड है कि जिसमें वर्कर्स की डेथ हो सकती है, ठीक है, इंजरीज़ आ सकती हैं, परमानेंट इंजरीज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पे एक रिपोर्ट है, उसका मैं हैज़र्ड पास कैंडिडेट है, जिसकी IG2 रिपोर्ट मैंने खुद बनाई है, ठीक है, और ये एक पास कैंडिडेट की रिपोर्ट है। तो ये मैं आपके सामने हैज़र्ड दिखा रहा हूँ आपको, इसको देख लीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि ये हैज़र्ड नंबर 4 है, इलेक्ट्रिसिटी है। आप ये हैज़र्ड नंबर 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको 4 नंबर पे लिखा है। आपको पता है मैंने IG2 जिसके साथ में जो पार्ट 2 है उसको कंटिन्यू किया हुआ है। मैंने अभी तक जो है वो वर्क इक्विपमेंट का हैज़र्ड लिख चुका हूँ, स्लिप एंड ट्रिप का लिख चुका हूँ, फायर का हैज़र्ड लिख चुका हूँ, वगैरह वगैरह। ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और फायर और जो है इसके अलावा वर्क एट हाइट, ये कुछ ऐसे हैज़र्ड्स होते हैं और भी जो कि रिपोर्ट में लाजमी लिखने चाहिए। यहाँ पे हैज़र्ड देखें, कैटेगरी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हैज़र्ड कौन सा है वो देखना है। द इलेक्ट्रिकल वायर्स इंसुलेशन इज़ डैमेज्ड एट द सेकंड फ्लोर। ओके, समझ आ रही है आपको? द इलेक्ट्रिकल वायर इंसुलेशन इज़ डैमेज्ड एट द सेकंड फ्लोर स्टेयर्स। दिस वायर लेआउट फॉर इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर मार्बल पॉलिशिंग मशीन। मतलब कि जो दूसरा फ्लोर है, जो बिल्डिंग तैयार हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी शॉपिंग मॉल है, उसका सेकंड फ्लोर है और वहाँ पे जो वायर्स हैं, ठीक है, वो स्टेयर्स पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। और जो वायर्स हैं वो मार्बल मशीन के लिए यूज़ हो रही हैं। मार्बल जो मशीन होती है, ठीक है, मार्बल मशीन का आपको पता होगा, आपने देखा होगा, गूगल पे सर्च कर लें वो कौन सी मशीन होती है, पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल होती है, टाइल्स का काम हो रहा होता है, वगैरह वगैरह। तो उसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज है। ज़ाहिर सी बात है वो सेकंड फ्लोर पे पड़ी हुई है, कोई वर्कर उसके ऊपर से गुजर सकता है, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, उसकी स्किन बर्न हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब आपको समझ आ गया हैज़र्ड कौन सा है। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड है, कैटेगरी हैज़र्ड है। हैज़र्ड कौन सा है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो वायर्स हैं वो सेकंड फ्लोर पे पड़ी हुई हैं और ये जो वायर्स हैं वो मार्बल पॉलिशिंग मशीन के लिए यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है, मतलब मार्बल पॉलिशिंग जो मशीन है उसके लिए यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन हैज़र्ड हो सकता है? 1 सिविल टेक्नीशियन, 1 इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भी काम कर रहा है। वहाँ पे 2 प्लम्बर हैं, 2 सुपरवाइज़र हैं, 3 साइट इंजीनियर्स हैं। आप अगर नहीं लिख सकते कि कौन कौन से वर्कर, कितने कितने वर्कर ज़ख्मी हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र्स, प्लम्बर्स, साइट इंजीनियर्स वगैरह वगैरह वहाँ पे इंजर्ड हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है वो कैसे। अब ये आपने जो सेकंड पार्ट है, ये हैज़र्ड कैटेगरी की तरफ तो हम आज आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड दूसरे कॉलम में ये पूछ रहा है हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कौन कौन ज़ख्मी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है। 1 सिविल टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, 2 प्लम्बर्स हैं, 2 सुपरवाइज़र, ये ज़ख्मी हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अफेक्टेड विद दिस डैमेज इंसुलेशन ऑफ वायर्स बिकॉज दे ऑल वर्क कंटिन्यूसली ऑन मे बी दे अनकॉन्शियसली टच दिस वायर। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि वो गलती से बाई मिस्टेक वो उस पर जो है वो अपना पाँव रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाय मिस्टेक भी आप लिख सकते हैं कि बाय मिस्टेक, या फिर ऐसा टाइम भी होता है जब वर्कर्स अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बाय मिस्टेक वो अपना पाँव वगैरह या फीट वगैरह रख लेते हैं या उस वायर के साथ वो टच हो सकते हैं, ठीक है। और उनको कौन कौन सी इंजरीज आ सकती हैं वो भी आगे मैं डिस्कस करता हूँ। दिस डैमेज इंसुलेशन इज़ एन इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, ठीक है, बिकॉज द कंडक्टर्स कुड बी एक्सपोज्ड। मतलब जब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो वहाँ पे जो बाकी कंडक्टर्स हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सपोज हो सकता है हैज़र्ड जो होता है, ठीक है। और ये क्या काज कर सकता है, ये काज कर सकता है इलेक्ट्रिक शॉक, इससे हो सकता है, ठीक है, लीडिंग टू एकरिंग और फायर, इवन के इससे आग भी लग सकती है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट सेवर पेन इन बॉडी में पेन हो सकता है, डैमेज बॉडी टिश्यूज़, जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो इसमें इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। मोस्टली केसेस में ये होता है कि आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इलनेस हो सकती है, डैमेज है, नर्वस सिस्टम आपका जो है वो अफेक्ट हो सकता है। जाहिर सी बात है टिश्यूज़ होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे जिस्म में जाती है ना। जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, अल्लाह ना करे किसी को लगे, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आपको पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। व्हाट इज़ ऑलरेडी डूइंग या डन, पहले कंपनी ने इसके लिए क्या सेफ्टी के इंतजाम किए हुए थे।
आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। वर्कर्स हैव पीपीज, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट्स, बस। या ये भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक या इमरजेंसी फर्स्ट एडर इज़ अवेलेबल, मतलब वहाँ पे फर्स्ट एडर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट एडर जो है उसकी फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल्ड आ सेफ्टी साइन बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड ऑफ डैमेज इंसुलेशन, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने जो इंसुलेशन डैमेज है उसके लिए साइन बोर्ड वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको। नेक्स्ट देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। व्हाट फर्दर कंट्रोल, फर्दर एक्शन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो कि इस हैज़र्ड को ख़त्म कर सकते हैं और सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर 1 कंट्रोल है, ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल भी लिख सकते हैं आप उसको, एलिमिनेशन कंट्रोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग आउट द मार्बल पॉलिशिंग मशीन टिल दे रिजॉल्व द इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लॉग आउट और टैग आउट आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है। लॉग आउट टैग आउट का मतलब ये होता है कि जब तक वो मशीनरी जो डैमेज होती है या वो इक्विपमेंट जो डैमेज होता है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, उसके साथ किसी भी पर्सन को इंगेज ना होने दिया जाए, उस पर एक टैग लाइन लगा दी जाए, टैग कर दिया जाए उसको, ठीक है। ताकि जब तक वो मशीन ठीक नहीं होती, उसकी रिपेयर नहीं हो जाती, रिपेयरमेंट नहीं हो जाती, तब तक वो काम बंद रहे, ठीक है। टाइम मैंने कितना दिया है, 1 वीक का, इसके लिए 1 वीक का ही टाइम देना चाहिए, 2 वीक्स का भी आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है वो इसका ज़िम्मेदार है, इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। मस्ट रिप्लेस द डैमेज इंसुलेशन विद डबल इंसुलेशन वायर, मतलब जो डैमेज इंसुलेशन है वायर्स की, उसको उसके ऊपर डबल इंसुलेशन चढ़ा दी जाए, मतलब उसकी कोटिंग कर दी जाए, ठीक है। इससे ये सेफ्टी होगी कि वो जो नेक्ड वायर्स हैं, जो नंगी तारें हैं, नेक्ड का मतलब होता है नंगी तारें जो होती हैं, वो उन पे जब इंसुलेशन कर दी जाएगी, डबल इंसुलेशन, हैज़र्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उसके चांसेस कम हो जाएंगे, हैज़र्ड काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा कुछ हद तक, ठीक है, काफ़ी हद तक, सॉरी। इसके लिए मैंने टाइम क्या दिया है, 5 डेज़ का। आप 10 दिन भी लिख सकते हैं, 12 दिन भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसके लिए ज़िम्मेदार है। प्रोवाइड सेफ इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स विद सेफ लेआउट एज़ पर HSE सीरीज़ कोड HSE। अब ये याद रखें, ये HSG 85 ये एक कोड है सेफ्टी का, HSE.UK। वहाँ पे अगर ये कोड लिखते हैं आप, वहाँ पे वो सामने आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की जो इंस्टॉलेशन होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है, कौन से वो बेटर टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं जो कि अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हों, ठीक है। अब यहाँ पे डैमेज वायर्स हैं तो कौन सा ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस एंड, इसके लिए 1 वीक का मैंने टाइम दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का जिम्मेदार बंदा, ठीक है। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स लेआउट्स आर रिक्वायर्ड एज पर शेड्यूल, ठीक है। वहाँ पे जो इंस्पेक्शन होनी चाहिए उन इलेक्ट्रिकल वायर्स की, ठीक है, जो डैमेज्ड है, ठीक है, 1 वीक इसके लिए मैं टाइम दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का जिम्मेदार है। 6 डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड इन टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, मतलब कि जब डेली बेसिस पे सेफ्टी ऑफिसर जाता है काम करने से पहले सुबह सुबह, वो सारे वर्कर्स को इकट्ठा करता है, टूल बॉक्स टॉक उनको प्रोवाइड करता है और कहता है, उनको कहें कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये हैज़र्ड होते हैं, प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें वगैरह वगैरह। तो मतलब मैंने लिखा हुआ डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड इन टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, ठीक है। इसके लिए 1 डे का टाइम दिया हुआ है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन सा, HSE मैनेजर। अब 7वें नंबर पे आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड सेफ्टी ग्लव्स। सेफ्टी ग्लव्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, सेफ्टी ग्लव्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, एज़ पर स्टैंडर्ड। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का हैज़र्ड है। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस हैज़र्ड को अंडरस्टैंड करने में, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा।